हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 7, जो कि आने वाले यूपीएससी, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे आएंगे। तो पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। याद क्या रखना है, पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और ये कब से कब तक चला था? 1773 से 1833 तक। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये चला था आपका 1833 से 1858 तक। 1857 का विद्रोह हुआ। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पहले वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ये कब से कब तक चला था? 1857 से 1947 तक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, किनके समय कौन सी घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले आते हैं वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1774 का रोहिल्ला वार, पहला मराठा युद्ध हुआ था। किनके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक हुआ था? 1775 से 82। सलवाई की संधि 1782, दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 84। ये सारी घटनाएं किनके शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। तीसरा मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। कॉर्नवालिस कोड 1793, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793, ये सब हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। सर जॉन सोर 1793 से 98। चार्टर अधिनियम 1793 आया था, किनके शासनकाल में? सर जॉन सोर। तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। अगला है हमारा लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? किनका था? लॉर्ड वेलेजली का, 1798 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, किनके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेजली। फिर सेकेंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया। ये सब किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह के साथ। कौन से ईयर में? 1809 में। अगला है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16। और सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, किनके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और मराठा संघ का विघटन हुआ था, किनके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में, किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला है हमारा लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26, किनके शासनकाल में? लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में। 1824 का बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट थे। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833। उस समय क्या होते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे। फिर 1833 के बाद क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 1828 से 1833 तक क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर 1833 से क्या हो गया था? जो एक्ट आया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो 1833 से 1835 तक क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे।
तो ओवरऑल देखें तो 1828 से 1835 तक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा का अंत, और कैप्टन स्लीमन भी थे इनके साथ, चार्टर एक्ट 1833 और विधि आयोग का गठन, ये सब हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। लॉर्ड मैटकॉफ 1835 से 36, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड मैटकॉफ को। अगला है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, इंपॉर्टेंट है। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। कब से कब तक? 1838 से 42 तक। अगला है हमारा लॉर्ड एलनबरो, दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो। और जो प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी तो किनके शासनकाल में? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 और जो लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में। अगला है हमारा लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था किनके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापकत सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से ही जानो आप। उड्स डिस्पैच 1854 में आया था किनके शासनकाल में? कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी। पहले रेलवे लाइन की नींव बॉम्बे से थाने 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पीडब्ल्यूडी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये आपका हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और निचले बर्मा का विलय जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला हमारा लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले वायसराय बने थे 1856 से 57 तो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आपका एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और क्या बने थे? पहले वायसराय ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1856 से 1862 तक इनका रहा है टाइम पीरियड। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। पावर क्रोन के पास चला गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कौन से एक्ट के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो आया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। पहली बार जो इनकम टैक्स लगा था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, पहली बार आयकर लगाया गया। और प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863, जो वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था किनके शासनकाल में? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड जॉन लॉरेंस, प्रथम अकाल आयोग का गठन भूटान वार 1865 में हुआ था। और हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1865 में किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 1864 से 1869। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, जो भारत में प्रथम जनगणना हुआ था कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन जो हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। वायसराय ऑफ इंडिया थे कौन? लॉर्ड मेयो। कुका विद्रोह का जो दमन हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में 1872 से 1876 तक थे। अगला है हमारा लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। आर्म्स एक्ट आया था कब? 1878 में। कौन थे वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड लिटन थे। सेकेंड ऑल आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक चला था। वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। प्रथम दिल्ली दरबार जब लगा था लॉर्ड लिटन थे। द्वितीय अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के शासनकाल में था। अगला है हमारा लॉर्ड रिपन,
जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था 1882 में, देखो याद रखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब तक, कब पास हुआ था, 1878 में। और रिपील कब हुआ, रद्द कब हुआ, 1882 में। किनके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन। उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। हंटर आयोग का गठन 1882 में, कौन थे वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी 1883 से 1884 तक, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि 1882 में आया था। तो जहाँ भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिख जाए ना, लॉर्ड रिपन पे आपको टिक कर देना है। तो ये सब हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला है हमारा लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ये सब हुआ था। उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डूरंड आयोग का गठन 1893, ये सब हुआ था किनके शासनकाल में। उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे। अगला है हमारा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं वायसराय ऑफ इंडिया, पूरे 7 साल। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था इनके शासनकाल में 1904 में। तृतीय अकाल आयोग का गठन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। पुलिस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902। तो ये सब किनके शासनकाल में हुआ था, वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 से 11, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 और जो सेकंड दिल्ली दरबार लगा था, ये सब किनके शासनकाल में हुआ था, कौन थे उस समय वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला हमारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में और जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, ये सब हुआ था उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। किनके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लॉर्ड उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, लॉर्ड उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत और होम रूल लीग की स्थापना जो कि 1916 में हुआ था। तो ये जो सारी घटनाएं हुई थी, तो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कब से कब तक, 1916 से 1921 तक। अगला है हमारा लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। अच्छा, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, चौड़ी चौड़ा घटना 1922 में, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ये किनके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। तो वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। अच्छा, एक चीज़ और, काकोरी ट्रेन डकैती को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। अगला है हमारा लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक थे वायसराय ऑफ इंडिया। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में। कौन थे वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड इरविन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 की, गांधी इरविन पैक्ट 1931, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दीपावली घोषणा 1929। ये सब किनके शासनकाल में हुआ था, वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। अगले पॉइंट पे आते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, जब लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय ऑफ इंडिया थे 1931 से 1936 तक। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में।
सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में आया था, पूना पैक्ट 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। अगला है हमारा लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1944 तक थे। इनके शासनकाल में क्या हुआ था जब ये वायसराय ऑफ इंडिया थे? अगस्त ऑफर 1940, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था 1941 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, सेकेंड विश्व युद्ध के फैलने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा, ये जो सारी घटनाएं थी ना ये सब किनके शासनकाल में हुई थी? उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेवेल, 1944 से 1947 तक। जो शेयर फार्मूला था ये उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में कौन थे वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में कौन थे वायसराय? लॉर्ड वेवेल। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 कौन थे वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड वेवेल। और भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा फरवरी 1947 में कौन थे वायसराय? लॉर्ड वेवेल। फिर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से जून 1948 तक थे। अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया था। तो याद क्या रखना है? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और अंतिम गवर्नर बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने द्वैत शासन समाप्त किया था। तो प्रारंभ किसने किया था? द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने। और ख़त्म किसने किया, समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। और इन्होंने प्रथम मदरसे की स्थापना भी की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस की स्थापना की और इनका मकबरा कहाँ पे है? टॉम कहाँ पे है? गाजीपुर में है। अगला पॉइंट है हमारा जेम्स एंड्रयू रामसे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू रामसे। राय बहादुर और खान बहादुर टाइटल लॉर्ड लिट्टन के समय भारतीयों को देना शुरू हुआ। राय बहादुर और खान बहादुर टाइटल किनके समय भारतीयों को देना शुरू हुआ था? तो लॉर्ड लिट्टन के समय। और भारतीय पुरातत्व विभाग किनके समय बना था? कौन से वायसराय के समय? लॉर्ड कर्जन के समय बना था। अब आते हैं एमसीक्यू पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है आपका रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ना होगी, क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा। वारेन हेस्टिंग्स होगा। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट आते हैं। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, क्या बोलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। 1784 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स।
रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एबोलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव ने तो शुरू ही किया था, किसने खत्म किया था ड्यूअल गवर्नमेंट, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। सही आंसर क्या हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। बस एक रिवीजन सीरीज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु एस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु एस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपसे पूछ रहा है कि किसने सिविल सर्विस को क्रिएट किया था भारत में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है, गाजीपुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ बेसिन साइंड इन 1802। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में जो ट्रीटी ऑफ बेसिन था, किनके भी साइन हुआ था, तो अंग्रेजों, कब हुआ था 1802 में, और किनके भी साइन हुआ था, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वाज। पहले मराठा सरदार कौन थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, किनका था सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो वो सिंपली आपसे पूछ रहा है ना कि कौन सा एजेंडा नहीं था सब्सिडरी अलायंस का गिवन ऑप्शन में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। ऐसा कोई एजेंडा नहीं था सब्सिडरी अलायंस का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने कब एक्सेप्ट कर लिया था, 1798 में, 1798 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग which conclude the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order of their treaties from the code given below। देखो पूछ क्या रहा है ना कि जो लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस था, तो किसने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था, सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था निजाम ऑफ हैदराबाद ने। कौन से ईयर में, तो इन्होंने किया था 1798 में। 1798 हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। और बाकी मैसूर ने कब किया था, मैसूर और तंजौर ने किया था 1799 में। मैसूर और तंजौर इन्होंने किया था 1799 में।
अवध ने किया था, अवध ने कब किया था? 1801 में, 1801 में। और सिंधिया ने कब किया था? 1804 में। तो सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद। तो पहले 1 लिख लेंगे, हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसके बाद मैसूर, फिर 1 के बाद 2, फिर अवध, तो 3 हो जाएगा, और फिर सिंधिया 1804 4। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस वाज। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, घटना चक्र क्वेश्चन है, आंसर वहाँ पे मेंशन है द नवाब ऑफ अवध। और ऐसा इन्होंने मेंशन क्यों किया है? आंसर वहाँ पे नीचे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड विलेजली, तब आपका आंसर होता निजाम ऑफ हैदराबाद। लेकिन ये गिवन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से एक बार देख लेना। ठीक है, खुद से इसे आप लोग एक बार देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वाज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टू एस्टेब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वाज टू एस्टेब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग negotiated subordinate alliance of 1870 to 1818 with princely state of राजपूताना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाल्फ। चार्ल्स मेटकाल्फ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एट ए टाइम when empire in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मान लो ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। अब बताइए आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। एट ए टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वेयर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ विच गवर्नर? जो वेलोर का विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन थे गवर्नर भारत के? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंग्लो नेपाल वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? एंग्लो नेपाल जब वार हुआ था तो उस समय कौन शासन में थे भारत में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंग्लो नेपाल वार कब हुआ था? 1814 से 16। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना है, एंग्लो नेपाल वार जो वार हुआ था ये आपका हुआ था कब? 1814 से 1816। हाँ, 1814 से 1816। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या याद रखना है? सुगौली की संधि कब हुई थी? इसी संधि के द्वारा ये वार खत्म हुआ था। ट्रीटी ऑफ सुगौली, लिखी दूँ, ट्रीटी ऑफ सुगौली ये आपका कब हुआ था? 1816 में। ठीक है, यहाँ पूछता है क्या बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे मैसूर नहीं है, यहाँ पे लिखो मराठावाड़। मराठावाड़। तो पहला जो है हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वार, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये भी सही है। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था तो उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये आपका गलत है। जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था तो उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वार इज रिलेटेड टू, जो तीसरा एंग्लो मराठा वार हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, इनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब से कब तक हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वार? 1817 से 1818 तक, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था और उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर थॉमस मुनरो वाज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब से कब तक थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1820 से 1827 तक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो सॉरी, इन्हें फादर ऑफ रयतवाड़ी सिस्टम का क्रेडिट दिया जाता है। किन्हें? सर थॉमस मुनरो को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से गलत है, ठीक है। इनका संबंध क्यों नहीं होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है किससे? परमानेंट सेटलमेंट से, ठीक है। तो ये बाकी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये दोनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। 2 and 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 and 3। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है परमानेंट सेटलमेंट से, ठीक है। तो ये कब आया था? 1793 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलेस्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विथ थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे थर्ड एंग्लो मैसूर वार जब हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? अच्छा, थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक हुआ था? 1790 से 1792। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, इसी युद्ध के बाद हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ ठग। तो कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाएगा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सती सिस्टम को किसने खत्म किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाई। हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाई किसके द्वारा किया गया था? हिल असेंबली प्लान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्लीवलैंड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो सती सिस्टम को ख़त्म किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कौन से ईयर में? 1829 में पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी 1789 1789। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अवध वाज एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाई।
अवध को एनेक्स किया गया था किसमें, ब्रिटिश एम्पायर में, किसके द्वारा, तो बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेटेड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और कौन सी ईयर में किया गया था, 1856 में, 1856 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अवध वाज अमलगेमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1856। अवध वाज अमलगेमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। तो 1856 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कौन से ईयर में, 1856 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो देखो हमें क्या बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो सतारा का जो मर्जर हुआ था, मर्जर ऑफ सतारा, ये आपका हुआ था 1848 में, ठीक है, 1848 में। तो ये गलत हो गया, हमें सही पेयर का चूज करना है। मर्जर ऑफ पंजाब ये कब हुआ था, मर्जर ऑफ पंजाब आपका हुआ था, सतारा तो हुआ था संबलपुर, भक्ता, करौली, नागपुर। अच्छा इसको हटाओ। मर्जर ऑफ अवध कब हुआ था, मर्जर ऑफ अवध कब हुआ था, तो हमें सही पेयर चूज करना है ना। तो सही पेयर आपका है ऑप्शन सी, 1856। हाँ सॉरी, अवध का मर्जर कब हुआ था, 1856 में। तो ये आपका सही है, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है, बाकी क्या है आपका तीनों गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या चूज करना है, करेक्टली पेयर इज करेक्टली मैच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मर्जर ऑफ अवध कब हुआ था, 1856 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, सतारा का जो मर्जर हुआ था ना 1848 में, ठीक है, और उदयपुर का हुआ था 1852 में, उदयपुर का 1852 में। नागपुर का हुआ था 1854 में, नागपुर आपका हुआ था 1854 में। संबलपुर का हुआ था, संबलपुर ये आपका हुआ था 1849 में, 1849 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब करौली का हुआ था 1855 में, करौली हुआ था 1855 में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्टली मैच है, मर्जर ऑफ अवध 1856। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ प्लेस का नेम गिवन है, दूसरी तरफ बताना है ईयर ऑफ एनेक्सेशन बाय ब्रिटिश। तो संबलपुर कब हुआ था, संबलपुर आपका हुआ था 1849 में। तो ई का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ए का आपका हो जाएगा सेकेंड। सतारा कब हुआ था, सतारा आपका हुआ था 1848 में। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का 1। सतारा कब हुआ था, 1848 में। संबलपुर हुआ था 1849 में। अवध कब हुआ था, अवध हुआ था 1856 में, अवध हुआ था 1856 में। तो सी का 4। झांसी कब हुआ था, 1854 में, झांसी कब हुआ था, 1854 में, ठीक है। और 1853 में से ऑक्युपाइड किया गया था। तो 1853 तो है नहीं यहाँ पे, तो झांसी हुआ था 1854 में। तो डी का आपका क्या हो गया, 3 हो गया। मैच करना है तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अवध। सही आंसर क्या हो जाएगा? अवध। अच्छा, अवध को कब एनेक्स किया गया था? अभी बताया था 1856 में, ठीक है, 1856 में। झांसी को कब किया गया था? 1854 में। 1853 में इसे ऑक्युपाइड किया गया था। और सतारा को कब किया गया था? 1848 में। सतारा को 1848 में। और नागपुर को किया गया था 1854 में, ठीक है, नागपुर को 1854 में एनेक्स किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। झांसी, संबलपुर, सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वेयर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इज। तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, झांसी को किया गया था 1854, 1853 में ऑक्युपाइड किया गया था। संबलपुर को किया गया था 1849 में। सतारा को कब किया गया था? 1848 में। तो सबसे पहले किया गया था सतारा को 3, इसके बाद संबलपुर 2 और इसके बाद झांसी 1, 3, 2, 1। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सतारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतारा। कौन सी ईयर में एनेक्स किया गया था सतारा को? 1848 में, ठीक है, 1848 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड एलन बोरो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही प्रोनाउंस करते हो, लॉर्ड एलन बोरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इनका पीरियड कब से कब तक था लॉर्ड एलन बोरो का? 1842 से 1844 तक, ठीक है। द प्रिंसली स्टेट ऑफ बागहट वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश इन। कौन सी ईयर में किया गया था एनेक्स? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1850 में, ठीक है। द प्रिंसली स्टेट ऑफ बागहट वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश इन 1850। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was the British residence in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेम्स आउट्रम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। Who among the following was the British residence in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन से ईयर में हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू थाने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 1855 बाई। तो पीडब्ल्यूडी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन हुज रूल द विडो री मैरिज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। और कौन से ईयर में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था? 1856 में।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858 बाई, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज री एस्टेब्लिश्ड बाई, तो क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1858, 1858 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बस एक रिवीजन सीरीज है। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश्ड स्लेवरी, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही है। तो लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी एलायंस ये भी सही है आपका। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी सही है आपका। लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी ये गलत है। जो मास्टरली इनएक्टिविटी का संबंध है किसके साथ है? जॉन लॉरेंस के साथ। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ना होगी, क्या होगा? जॉन लॉरेंस। सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जॉन लॉरेंस। तो हमें क्या चूज करना था? नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ए बी सी तीनों करेक्टली मैच है। ऑप्शन डी पे लॉर्ड कैनिंग की जगह पे क्या होगा? जॉन लॉरेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही मैच है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सही है। लॉर्ड हेस्टिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वार ये गलत है। अच्छा ये गलत क्यों है? सेकेंड एंग्लो मराठा वार। और लॉर्ड विलियम बेटिक 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, तो ये सही है आपका। तो डी सही मैच है, ये सही मैच है, बी सही मैच है। हमें क्या चूज करना है? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड एंग्लो मराठा वार में इनका संबंध किससे था? लॉर्ड वेलेस्ली से था, ना कि लॉर्ड हास्टिंग से। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली होगा, ना कि लॉर्ड हास्टिंग होगा। तो सही से कौन सा मैच नहीं है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जहाँ पे दिख जाए ना वहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड रिपन होगा। यहाँ पे क्या मेंशन है? लॉर्ड लिप्टन है ना। तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी सही है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। ये वाला पेयर आपका गलत मेंशन है। यहाँ पे लॉर्ड लिप्टन की जगह पे क्या होगा? लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज पेशवाशिप एबोलिश्ड? तो सही आंसर यहाँ पे होगा 1818 में। पेशवाशिप कब खत्म हुआ था? 1818 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही मैच है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम सही मैच है। सर जॉन सोर एंग्लो नेपाल वार ये गलत है। लॉर्ड हास्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वार बिल्कुल सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एंग्लो नेपाल वार किन के शासनकाल में हुआ था? आपका क्या बोलते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और यहाँ पे क्या है? सर जॉन सोर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? सर जॉन सोर की जगह पे होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। लॉर्ड एलनबोरो एनेक्सेशन ऑफ अवध ये गलत है आपका। हमें क्या करना है? करेक्टली मैच करना है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, तो ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी गलत है। अब देखो
लॉर्ड एलन बोरो के संबंध में समय में क्या हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ था, ठीक है, ना कि अवध। तो पहला आपका गलत हो गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था, तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, इंटरचेंज है, ठीक है, इंटरचेंज है, गलत है। और सर जॉन शॉर, जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, और यहाँ पे सर जॉन शॉर है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्टली मैच है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। हमें क्या बताना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध बिल्कुल सही है, याद रखना है। लॉर्ड डफरिन इंडिया क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन ही थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो या वायसराय ऑफ इंडिया बोलो। तो आपका क्या बोलते हैं, बी भी सही से मैच है। ऑप्शन सी क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट 1833 बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है, लॉर्ड लिटन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। तो जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार की बिगिनिंग थी, तो उस समय कौन थे, किनका टेन्योर था, लॉर्ड ऑकलैंड का था, ना कि लॉर्ड लिटन का था। तो ये आपका डी सही से मैच नहीं है। यहाँ पे लिटन की जगह पे क्या होगा, लॉर्ड ऑकलैंड होगा, लॉर्ड ऑकलैंड होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी ए बी सी ये तीनों करेक्टली मैच है। यहाँ पे लिटन की जगह पे क्या होगा, लॉर्ड ऑकलैंड होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो जो पहला सेंसस हुआ था ना, तो किनके टेन्योर में हुआ था, लॉर्ड मायो के, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी लिख लो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड मायो। और कब हुआ था, 1872 में। अगर पूछते रेगुलर सेंसस कब शुरू हुआ था, तब आंसर होगा 1881 में लॉर्ड रिपन के टेन्योर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय ए कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाइल वी आज ऑन टूर। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि उस वायसराय का नाम बताइए जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में गए थे टूर पे, तो उनका मर्डर कर दिया गया, तो उनका नाम था लॉर्ड मायो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मायो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड ए स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड ए स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर वेयर बिगेन टू कॉन्फेर टू इंडियन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय शासनकाल में, टेन्योर में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1899 से 1905 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वेयर स्ट्रेंथेंड इन 1882 बाई। तो जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिख जाए ना, लॉर्ड रिपन पे सही मार दो, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द। तो सही आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर restricting the working hour of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during whose time। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अच्छा, एक्ट कब आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1881 में। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर restricting the working hour of women and children
एंड ऑथोराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज टाइम। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब बोला नहीं जा रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है आपका द फैक्ट्री एक्ट 1881 was passed within a few to fix the wage of industrial workers and to allow the worker to form trade union। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, एन.एम. लोखंडे वाज ए पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, हमें बताना है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है ना कि दोनों में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ। सॉरी, पहला गलत है, यहाँ पे सही आंसर होगा, एक मिनट, ऑप्शन पहला गलत है, दूसरा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 only। ठीक है, 2 only। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये जो एक्ट था ना, ये किस पे फोकस था, सिक्योरिटी ऑफ लेबर पे। ठीक है, द एक्ट वॉज फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द लेबर हु वेयर चाइल्ड। ठीक है, तो ये पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 only। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो एक तरफ आपको क्या बताना है, देखो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने क्या किया था, ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था बंगाल में। तो पहले का सी हो जाएगा ना, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनका संबंध किससे था, इनका संबंध था इंग्लिश एजुकेशन से। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाल्फ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन। तो सी का आपका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा ए, 3 का आपका हो जाएगा ए। कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, 4 का क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 का सी, सेकंड का डी, 3 का ए और 4 का बी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किनका सिद्धांत था, लॉर्ड डलहौजी का। तो पहले का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पहला आपका डी हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, प्रोहिबिशन ऑफ सती। तो सेकंड का ए हो गया, सेकंड का आपका ए हो गया। लॉर्ड रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे लॉर्ड रिपन दिख जाए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो 3 का आपका क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, 3 का आपका बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल का विभाजन। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंपल सा है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज प्रॉपरली मैच। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलनबर्ग, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा पेयर सही से मैच है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड एलनबर्ग, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो सही आंसर यहाँ पे होगा लॉर्ड हेक्टर मुंडो, बैटल ऑफ बक्सर, बिल्कुल सही मैच है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल वार, सही मैच है। लॉर्ड वेलेस्ली, 4th एंग्लो मैसूर वार, सही से मैच है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, 3rd एंग्लो मराठा वार, ये गलत है। जो तीसरा क्या बोलते हैं, 3rd एंग्लो मराठा वार हुआ था, तो उस समय कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 3rd एंग्लो मराठा वार कब से कब तक हुआ था, 1817 से 18, उस समय कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ना होगी, क्या होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, यहाँ पे हेस्टिंग्स होगा। हमें क्या चूज करना था, नॉट करेक्टली मैच। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ट, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ट, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज वायसराय आज, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड, अच्छा रिडिक्यूल्ड का मतलब क्या होता है, उपहास। ठीक है, रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है उपहास। कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपुल, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपुल, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु कंपेयर कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू tottering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? तो किसने लिखा था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और टॉटरिंग का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन या डगमगाने वाला ढुलमुल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉटरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसाइडर द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है टेन्योर के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक थे, 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग थे 1910 से 1916, 1910 से 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तक थे, 1916 से 1921, 1916 से 1921। लॉर्ड इरविन कब से कब तक थे, 1926 से 1931। अरेंज कर सकते हो, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, आप अरेंज कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडॉप्टेड बाई, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। सिंपल सा क्वेश्चन है, द मुस्लिम्स if contented and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी W हंटर। सही आंसर क्या होगा, W हंटर। एक्चुअली बोला नहीं जा रहा, ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं, सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा। Which of the following governor general used the system of separate electoral college to conquer Muslim and make them against Congress? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज टू कंक्योर मुस्लिम्स एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली ज्यूइश वायसराय ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली ज्यूइश वायसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड रीडिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी, बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका आया था किनके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कब आया था, 1878 में। ठीक है, 1878 में आया था। तो यहाँ पे कर्जन ना होगी, क्या होगा, लॉर्ड लिटन होगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन होगा। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, सप्रेशन ऑफ टॉक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सही है, तो सही मैच है। एल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही मैच है। रिंग फेंस पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग्स, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था।
कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, वायसराय ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है? कर्जन है, गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई आज, मैच करना है। तो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किनका सिद्धांत था, किनके शासनकाल में या किनका आइडिया था? लॉर्ड डलहौजी का। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का था। ए का 3 हो गया, ए का 3। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन, बी का 1। ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल रॉबर्ट क्लाइव का था। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका 2 हो जाएगा। और सोशल रिफॉर्म लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो डी का 4। मैच कर लो आप, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। आप खुद से मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से याद कर लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन, ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। सोशल रिफॉर्म लॉर्ड विलियम बेंटिक, भी मैच कर सकते हो। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।